हेलो बच्चों। इस पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए, एक ये फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये ई आप देख रहे हो, जो एरो बना हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस फील्ड में सपोज कीजिए डाइपोल जो है आपका इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे, यानी एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, अब हम इस डाइपोल को ऐसे घुमा देंगे थीटा डिग्री पर। ये आप देख रहे होंगे, ये डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, ए और बी ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है इस पे प्लस क्यू चार्ज है। पहले ये सीधा रखा हुआ था, ये एक्स एक्सिस की तरफ। अब हमने थीटा डिग्री पर इस डाइपोल को घुमा दिया, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करेगा F, और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू ई, क्योंकि E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये जो फोर्स होगा ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। इसी तरीके से इस पॉइंट माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स F इधर की ओर लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये इधर की ओर लगेगा, ये हो जाएगा सेम। तो ये जो फोर्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अब हमको निकालना है टॉर्क, यानी कपल ऑफ फोर्स। एक फोर्स ये हुआ, एक फोर्स ये हुआ, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के कपल ऑफ फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए डाइपोल की लेंथ है 2L, ठीक, ये एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट C है। तो अब ज़रा देखिए इस फिगर को, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी BC कितना है, ये BC ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो AB साइन थीटा, AB की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क। टॉर्क जो है उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाय डेफिनेशन टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट होता है P, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इन दोनों क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इज सिंपली फोर्स एक्टिंग ऑन समथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन यही है कि टॉर्क जो है, टाउ इससे डिनोट करते हैं, टाउ से, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स F है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, ये जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो F की वैल्यू कितनी है, QE, BC कितना है 2L साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2QL, 2QL E साइन थीटा। ठीक है, तो 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया टॉर्क का, या मोमेंट ऑफ कपल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू का मतलब 0 का मतलब ये होता है कि जो डाइपोल जो इस तरीके से ये झुका हुआ देख रहे हो आप, ये झुका ना हो करके ये ऐसे सीधे होता है, इस तरीके से, लाइक दिस, जैसे पेन रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ की वैल्यू होती है 0। इस केस में डाइपोल के ऊपर जो है कोई भी काम नहीं होगा। दूसरा केस है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी जो डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, अब हम इसको 90 डिग्री पर ऐसे घुमा दें, यानी ये जो पहले ऐसे थीटा डिग्री पर है ये सीधा हो जाए।
तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब 90 रखोगे तो टाई इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इक्वल टू पी ई, और इस केस में ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट टाउ मैक्स अपॉन ई। अगर ई की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम हो तो पी इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जो है इस डाइपोल को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, थर्ड केस इसी में है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो टाउ कितना हो जाएगा, पी ई साइन 180। ठीक है, तो इस केस में भी टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये तो टार्क के बारे में था, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ये टॉपिक है, ये इसमें ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे न्यूमेरिकल, और तब हम लोग करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी बातें हम लोग अब अगले, पोटेंशियल तो अगले हफ्ते में पढ़ेंगे मंडे से। ठीक है, कल हम इसको जो है न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेंगे 2-4, और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो मैं उसको जो है सॉल्व करके आपको समझा करके बता दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी वीडियो और नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको, वो एक जगह अगर आप कहोगे तो मैं फिर से जो है कंपाइल करके, अभी तक तो एक एक पेज और 2-2 पेज मैंने भेजे थे, लेकिन एक साथ आपके पास भेज दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि एक जगह सब आपको मिल जाए सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट आपका इस संडे तक पूरा हो जाना चाहिए, और एक जगह ये इसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि जुलाई में जब आप लोग आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।